जबलपुर के कैंट विधायक अशोक रोहाणी के रांची कार्यालय के घेराव पर जमकर बवाल हुआ। रविवार को भाजपा विधायक अशोक रोहाणी के रांची दफ्तर का घेराव का ऐलान कर कांग्रेसी एकजुट होकर विशाल रैली की शक्ल में प्रदर्शन करने सड़कों पर उतरे। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत कांग्रेसियों के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर पुलिस ने रांची मार्ग पर मजबूत बैरिकेडिंग की, लेकिन प्रदर्शनकारी कांग्रेसियों के विरोध के आगे पुलिस की बैरिकेडिंग धरी की धरी रह गई। पीछे 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 विधायक कार्यालय से पहले ही रांची मुख्य मार्ग पर भारी पुलिस बल कांग्रेसियों के विधायक कार्यालय घेराव को रोकने के लिए जमा हुआ, लेकिन कांग्रेस के हंगामे भारी विरोध के आगे पुलिस की तैयारियां नाकाफी नजर आई। वहीं मौके पर कांग्रेस का हंगामा और प्रदर्शन को देखते हुए विधायक अशोक रोहाणी समर्थित भाजपाइयों ने भी मोर्चा संभाला और विधायक कार्यालय से लेकर रांची पेट्रोल पंप प्रदर्शन स्थल तक मजबूर किलेबंदी की। लेकिन विरोध और हंगामे के बीच कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि विधायक अशोक रोहाणी ने यदि कैंट विधानसभा में विकास कार्य कराए होते तो उन्हें कांग्रेसियों को रोकने के लिए पुलिस बल और समर्थकों को इस तरह आगे आने की नौबत नहीं आती। कांग्रेसियों ने आरोप लगाए हैं कि पुलिस ने प्रदर्शन को रोकने के लिए सख्ती की है, वह बेहद निंदनीय है। नहीं, बैरिकेडिंग करने का मतलब ही नहीं है। देखिए, जब हमारा घोषित आंदोलन है कि हमें फलाने कार्यालय तक पहुंचना है तो पहुंचने देना चाहिए ना। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत? हम लोग जवाब मांगने गए थे ना, किसी को मारा पीटा तो नहीं ना। कांग्रेस वालों ने अपना प्रजातांत्रिक ढंग से गांधीवादी तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं, सीधे साधे चले जा रहे हैं। क्यों जाने को रोकोगे भाई? क्यों रोकोगे? संविधान में कौन सा नियम हमें हमारा रास्ता रोकने का अधिकार देता है? इनको ये शासन प्रशासन इनका है तो जो मर्जी करेंगे। गलत पावर बंद कर रहे हैं। अपनी सत्ता का दुरुपयोग, सत्ता का भरपूर दुरुपयोग जितना आजादी के बाद कभी नहीं हुआ उतना दुरुपयोग अभी हो रहा है। और कांग्रेसियों को अगर आंदोलन करना है तो करने देना चाहिए था। अरे अगर आपने कुछ किया है 30 साल में तो आप भी आइए ना, आप भी दूसरे दिन अपनी बात रखते। अब कांग्रेसियों को रख लेने देते हैं। आप 30 साल से तो मलाई खा रहे हो ना सत्ता की। किसका विकास किए हो? किसका विकास किए हो? अपने घर के अलावा किसका विकास किए हो? कितने लोगों को रोजगार दिला दियो? कितने लोगों के घर नाली नर्दा बनवा दिए हो? कॉलोनियों में सड़क बनवाया ताकि कॉलोनाइजरों से पैसा लेके। मैम, अभी आप नाराज भी हो रहे थे कि आपके अध्यक्ष आपको छोड़कर चले गए। मैंने नहीं, मेरे तो नॉलेज में भी नहीं है वो जो आप कह रहे हैं ना, वो मेरे नॉलेज में भी नहीं है। मैं तो गाड़ी मोड़ने गई थी वहाँ से, तो मेरे को पता ही नहीं। मैं तो जैसे देखा कि भी यहाँ उतरना है कि करके यहाँ से रोक दिया उन्होंने, तो हमने गाड़ी घुमाई, हमने खड़ी करी गाड़ी और चले आए। ऐसी कोई बात नहीं हमारे साथ। अध्यक्ष को इस तरह जाना चाहिए। नहीं, देखिए, मेरे सामने वो वाकया हुआ नहीं है, इसलिए मैं उस पर टिप्पणी बैरिकेडिंग कर दी है तो भाषण देना था। नहीं, भाषण तो देना चाहिए। देखिए, हम जिस मकसद से आए हैं,
हम जिस मकसद से आए हैं, हमारे कार्यकर्ता दूर दराज से, कजरवाड़ा, भीटा हैं और कहाँ से जमाने भर से, ये जो आधारताल वाले वार्ड से, सब तरफ से, चारों तरफ से लोग आए हैं। तो हम जिस मकसद से आए हैं उस मकसद के लिए हमें अंतिम सांस तक डटे रहना चाहिए। अगर वो प्रजातंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं तो हम तो गांधीवादी लोग हैं, हमें अपने अधिकारों की रक्षा करना चाहिए और हमें भरपूर रक्षा करनी आती है। कांग्रेसियों को अपनी जगह डटे रहना चाहिए, अपनी बात पूरी बोल के ही जाना चाहिए। लंबे समय से कैंट विधानसभा में आम नागरिकों की जो परेशानियां थी उसको लेके और यहाँ के जो विधायक हैं श्री रोहाणी जी, उनकी उदासीनता को लेके जनता की आवाज़ थी और जनता इस बार से बार बार आशा कर रही थी कांग्रेस से कि वो एक इनके खिलाफ प्रदर्शन करे। कांग्रेस पार्टी ने उस जनभावना को देखते हुए आज यहाँ पर एक विशाल प्रदर्शन किया और उनके घेराव किया है। और यदि इसके बावजूद भी यदि रोहाणी जी का तौर तरीका या कार्य करने की शैली में सुधार नहीं होता है तो कांग्रेस पार्टी पुनः उनके खिलाफ क्या पूरी भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह जी के खिलाफ हम धरना प्रदर्शन आंदोलन जो लोकतांत्रिक व्यवस्था उसके तहत आंदोलन करेंगे। काफी देर तक चले विरोध प्रदर्शन के बीच एक ओर जहां कांग्रेस विधायक रोहाणी और भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे तो वहीं भाजपाइयों ने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी कर काउंटर किया। वहीं कैंट विधायक अशोक रोहाणी और अन्य भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस नेताओं को चुनाव के समय ही कैंट विधानसभा की याद आती है। चुनाव के लिए जब चंद महीने शेष होते हैं तब कांग्रेस नेता शोर शराबा करने आ जाते हैं और फिर चुनाव हारते ही 4.5 साल से 4.5 साल के लिए गायब हो जाते हैं। नहीं, मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रहा कि किस चीज का घेराव करने है और चुनाव के समय कांग्रेस को याद क्यों आता है। ये 4.5 साल 4.5 साल जनता के बीच से गायब रहते हैं और आखिरी के 3 महीने विधायक का विरोध करते हैं। जनता के बीच में, जनता की दुख सुख में खड़े हो, कोविड के समय गायब थे। जनता की जो जन कल्याणकारी योजनाएं जनता को पहुँचाएँ, डेवलपमेंट के कुछ काम करने के लिए करें। आखिरी के 3 महीने कैंट विधानसभा इनको दिखती है और जब हार जाते हैं तो फिर अपने घर में घुस जाते हैं और अपने धंधे करने लगते हैं। तो हम समझ नहीं पा रहे कि किस चीज़ का घेराव करें और आज तो जनता ने जवाब दे दिया उनको और हम अपने सेवा कार्य में लगे हुए हैं। देखिए, कांग्रेसियों का हम हिसाब क्या दें, सेवा ही संकल्प, ये कैंट विधानसभा की दादा के समय से बनाई हुई परंपरा। हम सेवा को ही सर्वोपरि मानते हैं। जनता जनार्दन की सेवा, उनके कष्टों को दूर करना ही कैंट विधानसभा का सर्वोपरि धर्म रहा है। और ये कांग्रेसी जब चुनाव आता है तब बिल से निकलते हैं, उसके बाद ये अपने अपने काम धामों में लग जाते हैं। राजनीति इनके बस की बात नहीं है, विरोध इनकी बस की बात नहीं है। ये तो वर्तमान में समय में जो चुनाव होने वाले हैं बस उनको लेकर ये जनता के बीच में जा रहे हैं। विरोध इनका कोई विषय है ही नहीं। ये सिर्फ कैंट विधानसभा की जो परंपरा रही है, आज उनको जनता ने भी इस चीज़ का जवाब दिया होगा। और ये जो जनता है, कैंट विधानसभा को जो इनने प्रदर्शन किया है, पूरे शहर से किराए की जनता लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आज ये स्थिति कांग्रेस की हो चुकी है। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनावी वक्त नजदीक आ रहा है, विपक्षी कांग्रेस आक्रामक होती जा रही है। जबलपुर में भाजपा का गढ़ कहने वाली कैंट विधानसभा में कई दशकों से लगातार कमल खिल रहा है और मौजूदा समय में अशोक रोहाणी यहां से भाजपा के विधायक हैं। उससे पहले उनके पिता मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष ईश्वरदास रोहाणी लगातार कैंट विधायक रहे हैं। लिहाजा कांग्रेस ने कैंट सीट जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है।